official, baby, no remix. Yeah, no remix. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ने ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू माय न्यू हाउस, तो मैंने सोचा उनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं इस व्लॉग में दे दूं और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। बिफोर डैट लेट मी थैंक यू गाइस, दिल से थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि आपने इस चीज़ को मेरे लिए चाहा और वो चीज़ मुझे मिल गई। इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। मैंने जब भी ना आप लोगों को बोला है ना कि मेरे लिए आप लोग प्रेयर करो, हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं से मुझे वो चीज़ मिल जाए, और ये हुआ है मेरे साथ। मुझे हमेशा वो चीज़ मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। इसका क्रेडिट मैं हमेशा आपको देती हूँ। मैंने याद है एक व्लॉग में बोला भी था कि आप मेरे घर की जो मैंने देखने स्टार्ट किया था, तब इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था कि मेरे लिए प्रे करना, और आपने किया। और देखिए, और आप अगर मेरे लिए प्रे करोगे ना तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा मुझे, कि मुझे पता है कि आप जब भी मेरे लिए कुछ चीज़ें मांगते हो ना तो वो सच होती है। मैं 6 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने देखा है कि आपने जो चीज़ें मेरे लिए प्रे की है वो मुझे मिली है। आज खुद का घर आपके सामने है, राइट? तो आपकी प्रेयर्स में सच में बहुत ज़्यादा ताकत है, नो डाउट। और एक चीज़ मैं बोलूँ गाइस, एक अपनी फैमिली होती है, राइट, ब्लड वाली या हस्बैंड की तरफ वाली, उन्हें खुशी होती है क्योंकि आपके साथ जब भी अच्छा होगा उन्हें खुशी होगी। पर आप सब ना मेरी एक वर्चुअल फैमिली हो जिसे मैंने इन सालों में बनाया है, और आप लोग इतने दिल से मेरे साथ कनेक्टेड हो ना, तो इतना अच्छा लगता है कि जो आपने चाहा वो मेरे साथ हुआ। थैंक यू गाइज, बिकॉज ऑफ यू ये सब कुछ हुआ है। एंड मोर देन डैट गाइज, मैंने जो कुछ दिनों पहले आपको बताया भी, जो मैंने ब्रांड स्टार्ट किया ओलावा नेचुरल्स, उसके लिए भी आपका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना हेल्प कर रहा है। मैं आपसे और एक हेल्प मांगना चाहूँगी। आई नो मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फिश बन जाती हूँ कई बार, पर प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, मतलब ऑलरेडी मैं यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ मेंशन कर दूँगी फॉर यू। ये जो रिव्यूज़ मैं मेंशन कर रही हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये 1% है। मेरे पास इतने रिव्यूज़ है शेयर करने के लिए कि ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, पर इसमें से मैं कुछ यहाँ पर अभी शेयर कर रही हूँ जितना पॉसिबल होगा। मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को अगर मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पर जाइए या जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने लिया है वहाँ पर शेयर करिए, क्योंकि आपका रिव्यू 2 मिनट अगर आप मुझे देते हैं आपके रिव्यूज़ में लिखने में, मुझे उससे बहुत फ़ायदा होता है। एंड मैं बताऊँ, जब मैं खुश होती हूँ ना तो दिल से आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ें मैं निकालती हूँ कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। मतलब एक दुआ निकलती है कि भाई, जिसने भी मेरे लिए इतना अच्छा सोचा है उसके साथ तो भगवान 100 गुना अच्छा करे। एक होता है ये वाइसा वर्सा चलता है, राइट? और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है और आपके साथ भी हो, यही मैं चाहूँगी। सो अगर आपको थोड़ा समय मिले तो प्लीज़ रिव्यू कर दीजिएगा प्रोडक्ट। बाय द वे, जिन्होंने भी अभी ट्राई नहीं किए हैं, एक प्रोडक्ट तो ट्राई करना बनता है। इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वेबसाइट से ख़रीदते हैं ना, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा, जिसका कूपन कोड मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। और अच्छे खासे ऑफर चलते हैं। आप 500 के ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो मुल्तानी मिट्टी आपको मिल जाती है। 600 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो आपको एलोवेरा जेल फ्री में मिल जाता है। अच्छी खासी ऑफर चलती है हमारी वेबसाइट पर। बाय द वे, इस वेबसाइट के अलावा आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पर सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। टोटल 8 प्रोडक्ट्स हमारे अभी तक आए हैं, और 8 ही प्रोडक्ट आप सबकी कृपा की वजह से ना धूम मचा रहे। तो आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मॉल लेकर चलूँ, वहाँ पर क्या किया क्या नहीं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे खूब सारी चीज़ें हमने जीती है वो देख लेते हैं, एंड देन मैं आपको घर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ। तो बस शाम के समय पर मैं पूरे परिवार के साथ निकल गई थी मॉल के लिए। मॉल देखिए बाहर से कितना खूबसूरत दिखता है। मेनली अगर बात करें फिनिक्स की, तो फिनिक्स ना इस तरह से अपने पूरे स्ट्रक्चर को बनाता है कि वो खूबसूरती से ही भरा रहता है। चाहे मुंबई का फिनिक्स प्लाजियो हो या फिर यहाँ का लखनऊ का, मैंने देखा है कि हर जगह का फिनिक्स सच में बहुत सुंदर होता है। कुर्ला में जो मुंबई का फिनिक्स प्लाजियो वो भी बहुत प्यारा है, और यहाँ का भी सेम।
बहुत अच्छा है। तो बस मॉल में पहुँचते ही ना मैंने अपना जैकेट चेंज कर लिया था। मैंने ये पिंक कलर का पहन लिया था क्योंकि मॉल में ना हल्की गर्मी भी होने लगती है, तो ज़्यादा मोटा पहनो तो भी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा पतला वाला ये जैकेट मैंने पहना था। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि ये जैकेट कहाँ से लिया है, तो ये अमेज़ॉन से लिया है। इसकी परचेस लिंक अगर मुझे मिल जाती है ना तो मैं आप सभी के लिए मेंशन कर दूँगी। और ये दोनों बाप बेटी आप देख ही रहे हो ना किस तरह से गले में गले डालकर आ रहे हैं। इन लोगों की कुछ अपनी मस्ती चल रही थी। एक मज़े की बात बताऊँ, ठंड में अगर आप मॉल घूमने जाते हो ना तो ठंड आपको वैसे ही नहीं लगती है, क्योंकि ना मॉल का जो टेम्परेचर सेट होता है ना वो बहुत बढ़िया वाला होता है, बिल्कुल कपकपी नहीं होती। कहीं और जाओ ना तो ठंड के मारे ना ऐसे कपकपाना स्टार्ट हो जाता है, मेरा तो हो ही जाता है, पर मॉल में ये लकीली अच्छा लगता है मुझे कि फील ही नहीं होता है कि ठंड भी है। बस आपको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना पड़ता है, और आप जिसे भी देख लो सब लोग कवर ही है, कोई आपको ऐसे खुले नहीं दिखेगा। तो बस मैं कुछ स्वेटर्स देख रही थी। स्वेटर्स का कलेक्शन ना यहाँ पर मैक्स में बहुत 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 बढ़िया था। साथ में ना काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था, 30% वगैरह अच्छा मिल रहा था डिस्काउंट। पर फिर मुझे वही लगा कि यार 15-20 दिन के लिए क्या स्वेटर लूँ। इस बार ना अगले साल ही स्वेटर लूँगी। अपने जो पुराने स्वेटर है सारे रिप्लेस कर दूँगी, क्योंकि यार बस अब मन भर गया पुराने स्वेटर से। तो अगले साल तो नए स्वेटर्स लेने बनते हैं। तो बस कुछ इसी तरह से मेरा मतलब मॉल में यहाँ वहाँ घूमना चल रहा था। और अनिका के फुटवेयर्स की भी शॉपिंग मैंने कर ली है, क्योंकि अनिका के पैर बड़े हो जाते, फुटवेयर हो जाते छोटे। तो ये तो खैर हर किसी के साथ होता ही होगा कि बच्चे हो जाते बड़े और फुटवेयर बहुत जल्दी छोटे हो जाते। तो मुझे ना हर दूसरे तीसरे महीने ना उसकी फुटवेयर की शॉपिंग करनी ही पड़ती है। उसके बाद हम लोग हमारी फेवरेट जगह टाइम जोन पहुँचे। और आप सभी को पता है ना कि राज कितना माहिर है सॉफ्ट टॉयज़ को पिक करने में। मतलब आप पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि हमारे घर में मैक्सिमम सॉफ्ट टॉयज़ जो है टाइम जोन से आए हुए हैं। बहुत आसानी से राज जो है पिक कर लेते हैं। मुझे नहीं पता, पर वो एक्सपर्ट है इन सारे मामले में, आपने खुद देखा है। आज के आज ही आप देख रहे हो 2 टॉयज़ तो निकल ही गए। यहाँ पर ये टॉय ना निकल नहीं रहा था, बट उसको हाथ डालकर इस तरह से निकालना था, फिर अनिका ने निकाल लिया। और अनिका की चेहरे की खुशी देखो वो टॉयज़ को लेकर। और ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉयज़ निकलते, कई बार टॉयज़ नहीं भी निकलते। अभी आप ये देख रहे हो ना, इतना प्यारा सा टेडी है, उसके पास ये पिक करने वाली मशीन जाती है और बिना लिए आ जाती है। तो ऐसा भी होता है, पर राज काफ़ी बार टॉयज़ निकाल ही लेते हैं। और ये वाला तो मुझे लग ही गया था कि ये एक वो है, बफेलो है। मुझे लगा था कि ये निकाल ही लेंगे, और पकड़ भी लिया था, पर फिर पता नहीं क्या हो गया, इसने छोड़ दिया। तो राज ना बहुत ऐसे कैलकुलेशन से चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और फिर बहुत सारी टिकट्स भी टाइम जोन में मिल जाती है, तो बस इन्हें आप स्वाइप कर लो अपने कार्ड में, और इन टिकट से ना आप कुछ ना कुछ ले सकते हो वहीं से, टाइम जोन से। आई एम नॉट प्रमोटिंग टाइम जोन ओवर हियर, बट मैं बस एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको कार्ड बनाना पड़ता है, वहाँ पर जो ऑफ़र चल रही है उतना कार्ड बना लो, और फिर थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेल लो। गेम खेलने में भी काफ़ी टिकट्स मिल ही जाते हैं। गेम खेलने में मज़ा भी आता है, माइंड भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा फ्री हो जाता है। और आपको ना रेगुलर बेसिस पर ना ऐसी एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए। हमेशा ना एक ही एक चीज़ करने से ना आपका माइंड भी ना काफ़ी टायर्ड हो जाता है। तो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ भी बच्चों के साथ जाकर खेल लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बहुत पहले से ही टाइम जोन आकर थोड़ा सा खेल कूदना पसंद करते हैं। मैंने आपको जितना दिखाया ना, इससे कई गुना ज़्यादा हमने खेला है, कूदा है और टॉयज़ को पिक किया है। मतलब आज जितना दिखाया उतना कम है। फिर जब खेला कूदा है तो भूख लगी जाती है, तो फिर कुछ खा पी भी लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि ये घर हमें कितने का पड़ा है। तो हमने ना बहुत प्राइम लोकेशन पर घर नहीं लिया है। सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि हमें जो सारी चीज़ें चाहिए थी कि एक अच्छी सोसाइटी चाहिए, सोसाइटी में सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, और एक मतलब जो घर चाहिए, घर में बड़ी बालकनी चाहिए, वो सारी डिमांड ना हमारी इसी बिल्डिंग में पूरी हो रही थी। एंड दैट्स वाई हमने एकदम प्राइम लोकेशन में घर खरीदने से अच्छा वहाँ पर ख़रीदा जहाँ पर हमारी सारी जो विशेष है वो फुलफिल्ड हो रही है। तो हमने ये घर वहाँ पर ख़रीदा, इसीलिए हमें ये घर, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक प्राइस में मिला है। हमें 75 लाख में 3 BHK प्लस बालकनी मिला है। और अभी इसकी रजिस्ट्री वगैरह होगी, घर का काम वगैरह हो जाएगा, तो इसकी कीमत मतलब हमारी तरफ से तो ज़्यादा ही हो जाएगी। मतलब 80 लाख के ऊपर तो इसकी रजिस्ट्री वगैरह में, मतलब 5-6 लाख तो रजिस्ट्री में लग जाएंगे। मतलब 75 प्लस 5-6 लाख
80 लाख या 81 लाख पकड़ लीजिए। उसके बाद जो भी हम लोग इंटीरियर करवाएंगे उसका कॉस्ट आपको मैं तब बता दूंगी। तो ये कॉस्ट मुझे पड़ा है। पहले मैं इसी सोसाइटी में घर लेने वाली थी, पर इस सोसाइटी में बहुत बड़ी बालकनियाँ नहीं मिलती है। अभी आप जो बालकनी देखते हो ना यहाँ से, अभी चलो बाद में कभी दिखा दूंगी, आपने देखा है बहुत बार, इतनी ही साइज़ की बालकनियाँ मिलती है, थोड़ी सी बड़ी छोटी हो जाती है, पर इतनी बड़ी जैसे कि अभी मैंने नया घर लिया है ना, उतनी बड़ी नहीं हो जाती। सो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, मेरे लिए ना धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पूरे परिवार के लिए। एंड वी जस्ट वांट कि ऐसा बहुत स्पेशियस बालकनी हो जिसमें हम बैठ पाए, जिसमें पेड़ पौधे लगा पाए, धूप सेक पाए, और जो भी हमें एक्टिविटीज़ करनी है वो सब कर पाए। तो इसलिए वो हमारी जो विश है उस बिल्डिंग में फुलफिल्ड हो रही थी। अब मुझे प्लीज़ बिल्डिंग का एड्रेस या पता मत पूछिएगा, और जिन्हें पता है मेरी बिल्डिंग का नाम, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा, क्योंकि बहुत लोग डाल देते हैं। क्योंकि एक मतलब वो रहता है ना सिक्योरिटी, कि भाई एक सिक्योरिटी, भले ही मैं इस तरह से एक ओपन प्लेटफॉर्म पर हूँ, पर कहाँ रहती हूँ बताना मुझे ऐसे कभी कभी लगता है सेफ़ नहीं है। तो प्लीज़ जिन्हें पता है वो प्लीज़ मत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा नहीं लगता, राइट। अगर किसी को पता करना है, दे कैन DM मी इंस्टाग्राम पर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो या मेल कर दो, आई विल शेयर विथ यू कि भाई कौन सी सोसाइटी है, बट ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पर नॉट पॉसिबल, सो डोंट आस्क मी। और मुंबई का जो फ्लैट है उसकी जो कीमत थी वो थी 2 करोड़ 40 लाख और 35 लाख समथिंग थी। उसका जो एरिया था इस वाले घर से थोड़ा सा छोटा था, बट ऑफ कोर्स वो मुंबई है, वहाँ का प्राइस इतना ही होगा। और लखनऊ में ऑफ कोर्स ये सारा आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको मतलब मेरे हिसाब से ये ज़्यादा प्राइस नहीं हुई, मतलब मैं पैसे के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिटीज़ के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि सिटी के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस है काफ़ी फेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अच्छा है कि मिल गई। तो एटलीस्ट कुछ सालों के लिए हमारे पास हमारा घर होगा। हमारे ड्रीम में जो हाउस है ना वो तो और भी बड़ा है और भी डिफरेंट है, जिसकी खोज अभी भी हम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट हम 1-1.5-2 साल तो थोड़ा सा पॉज लेंगे और अपना रिलैक्स करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अगेन ये हमारा ड्रीम हाउस नहीं है, बट दिल से इसको खरीद रहे हैं, तो कुछ साल तो इसमें भी हम लोग बिताएंगे ही। और जब तक लखनऊ में है तो मैक्सिमम ईयर्स हो सकता है इसी घर में निकले, ऐसा भी हो सकता है, राइट। जो है कल किसी ने देखा नहीं है, राइट। ओके, और आज ये कैसा लग रहा है, मैंने स्वेटर पर ये अपना डांडिया का कोट लिया है। इसे मैंने आज तक पहना नहीं, जिस दिन से मैंने इसे मीशो से खरीदा था, मैं आपको पहले ही बता दूं, आज तक मैंने यूज़ ही नहीं किया। और आज मुझे ना हल्की ठंडी लग रही थी और हल्की गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया और उसके ऊपर इसे भी ले लिया, तो हल्की गर्मी और ठंडी दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बाय द वे मेरी ये जो AC है ये बंद हो चुकी है, क्योंकि अब मौसम ना अच्छा होने लग गया है। इस समय का जो टेम्परेचर है वो है 23, लोवेस्ट 14 है पर हाईएस्ट 23 है, और अभी इस समय 23 ही हो रखा है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब ये ऐसा मौसम है ना जिसमें पसीना बिल्कुल नहीं आता है, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मौसम धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और अब मैं घर के काम करूँगी और आपको खूब सारे घर के व्लॉग्स भी दिखाऊंगी, जिसके लिए आप क्रेव कर रहे थे कि किरण रेसिपी दिखाओ। मैंने 2 महीने अपने किचन में ठंड की वजह से काम नहीं किया है, तो क्या दिखाती। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि तुम काम करती कहाँ पर हो, मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। जिन्हें लगता है नहीं करती हूँ, ठीक है भाई, उनके लिए नहीं करती हूँ, जिन्हें पता है कि करती हूँ उनके लिए मैं करती हूँ। सो सबकी हिसाब से काम करने का जो काम होता है वो अलग अलग होता है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि घर के झाड़ू पोछा बर्तन करना ही सब कुछ नहीं होता है, लाइफ में अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये काम ख़राब है, पर इस काम की आपको भी पता है वो वैल्यू नहीं है। अगर आप वहीं पर ना कहीं पर बैठकर काम करोगे ना तो आपकी लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो वहीं पर आप घर में काम करते हो ना तो वैल्यू इतनी नहीं होती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस या जो मैंने देखा है वो बता रही हूँ, किसी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग व्यू पॉइंट, ठीक है। ये आप भी अग्री करेंगे, राइट। तो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मैंने अपने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं,
और ओलावा नेचुरल्स की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू गाइस कैन परचेज दोस प्रोडक्ट फॉर यू एज वेल एंड प्लीज़ गिव रिव्यूज़। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। El oficial, baby, no remix, yeah, no remix. Todas tus amigas, ese is me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz.